तो हेलो गाइस, मैं टेलर पिंकू खान। आज जो हम सेट बनाएंगे वो पूरा फास्ट में बनाएंगे और सही भी काम होना चाहिए। तो चलिए सेट बनाते हैं। तो सबसे पहले बटन पट्टी में सिला मारने को स्टार्टिंग करते हैं। तो इस तरह से आपको बटन पट्टी में सबसे पहले सिला मार लेना है। तो गाइस, काम स्पीड करने के लिए सबसे बड़ा बात है कि आपका जो है वो काम पे पूरा फोकस होना चाहिए। 100 का 100% आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ काम पे। तभी आपका जो है काम वो स्पीड हो पाएगा और सही हो पाएगा। तो गाइस, इस तरह से सिलाई हम मारेंगे। नीचे का पल्ला हल्का से टान के रखेंगे, नहीं तो ये जो है सिलाई टान लेगा। तो इसको मारने के बाद जो है हम जो अब पॉकेट लगाएंगे। तो इसमें अंदर भी पॉकेट रहेगा और बाहर भी पॉकेट रहेगा। तो सबसे पहले हमें अंदर भी पॉकेट लगा लेना है। तो हमारा ये गाइस लग चुका है। तो अब जो है मैं ऊपर में पॉकेट लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ टाका मार लेना है। तो आपको पॉकेट जो लगाना है वो एकदम बराबर से लगाना है। क्योंकि अगर पॉकेट अगर बराबर से नहीं लगे तो वो काफ़ी देखने में खराब लगेगा। तो आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है। तो ये हमारा पॉकेट लग करके रेडी हो चुका है। तो अब जो हमें तीरा जोड़ने वाले हैं। तो इस तरह से हम बैग लेंगे। इस तरह से रखने के बाद ऊपर से इस तरह से ओरिजिनल पल्ला को रखेंगे और नीचे से इस तरह से डुप्लीकेट को रखेंगे। तो इस तरह से इसको पहले बराबर देख लेंगे। दोनों तरफ जो है वो बराबर सेंटर होना चाहिए। इस तरह से नीचे कपड़ा खींचेंगे। नीचे वाला कपड़ा आपको खींच करके लगाना है। तभी जो आपका नीचे वाला कपड़ा में वो लम नहीं आएगा, जो देखने में काफी खूबसूरत दिखेगा। और इस तरह से इसके लब पे जो है वो सिला मारना है। नीचे का जो है वो कपड़ा को टान के रखना है। तो इसके बाद जो है इसको कपड़ा को काट करके निकाल लेंगे। और इस तरह से इसको पलटाने के बाद नकली पल्ला जो है सिंगल तीरा से लगाएंगे। तो इसको सबसे पहले जो है इस पे बटन पट्टी जो है वो हमारा
सीधा रहेगा, इस पे उल्टा तरफ ये तिरा पे जुटेगा पहला पल्ला। और इसके बाद जो है कचपट्टी को इसी तरह हम जोड़ेंगे। और इसको जो है पलटा करके एक चांप पे सिला मारेंगे, मगर सबसे पहले इसको जो है टाँका मार लेना मुंह पे, ताकि ये खुले नहीं। तो हमारा गाइस बॉडी बनने के लिए रेडी हो चुका है। इसके बाद जो हमें चटपटी बनाएंगे। तो इस तरह से इसमें सिला मारेंगे। तो इसको पलटाने के बाद जो है इसको हाफ चाप पे सिला लेते हुए लब पे सिला मारेंगे। और इसको हाफ चाप पे लेकर के सिला घुर जाएंगे। इसको टान करके रखेंगे, तभी आपका जो है इसमें लम नहीं आएगा। इस तरह से आपको टानने के बाद इस तरह से सिला मार के इसको उतारने के बाद जो है उसके बाद जो है असली का चटपटी बनेगा। तो इस तरह से इसको रखेंगे और इसको मोड़ते हुए इसी तरीक़ा से। तो पहला वाला पल्ला जो इस तरह से इसको लगाएंगे। तो इसी के बाद जो है वो दूसरा पल्ला इसी तरह रखेंगे इसको। नीचे वाला कपड़ा को टान के रखेंगे ताकि हमारा जो सिला है वो टाने नहीं। तो इस तरह से इसमें हल्का सा नाखून मार लेंगे। नाखून मारने के बाद इसको पलटा लेंगे सीधे की तरफ और इस पे लब पे सिला होगा। तो ये जोड़ को आपको टान के रखना है ताकि आपका जो सिला है वो काफ़ी साफ हो। यहाँ पे इसमें टाँका मार लेंगे ताकि ये सिला खुले नहीं। तो इसी तरह दूसरा आस्तीन भी इसी तरह लगाएंगे। सबसे पहले इसमें नाखून मार लेंगे। नाखून मारने के बाद इसको पलटा करके इस तरह से रख करके नीचे का कपड़ा टानेंगे। और इसी तरह इसको जो है सिलाई इसमें मारेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ देख लेना है कि दोनों का जो है वो बराबर सिलाई होना चाहिए, कम बेस नहीं होना चाहिए, जो कि देखने में फिर काफ़ी ख़राब दिखेगा। तो आपको ये जो है दोनों का जो है सेंटर वो बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से करने के बाद आपको सीधा की तरफ जो है इसका हाफ चाप को इसको पलटा के सिलाई मारेंगे। तो इसी तरह इसको पलटाने के बाद जो है ये वाला पल्ला भी इसी तरह लगे, इसको लगा लेंगे, हाफ चाप पे इसको सिलाई मारेंगे। तो ये हमारा आस्तीन जो है चटपटी बन करके रेडी हो चुका है। तो इसके बाद जो हमें बॉडी को इसमें आस्तीन को जोड़ने वाले हैं। तो जोड़ने से पहले सबसे पहले इस तरह से आपको पल्ला रखना है और इस तरह से बॉडी को पकड़ना है और इसका जो है मिलान कर लेंगे ताकि बाजू जब हमारा चढ़े आस्तीन वो परफेक्ट हो। तो ये जो हमारा है एक सूत गाइस, एक सूत कटेगा, ज़्यादा नहीं कटेगा, एक सूत कटेगा। तो इसको काट लेंगे ताकि जो है बराबर से चढ़ सके।
और इसी तरह जो है डबल पल्ला कर करके सामना भी इसी तरह से जितना बैक का काटा था उतना से सामना का भी इसी तरह इसको काटेंगे। तो ये हमारा हो चुका है। तो इसके बाद जो है इस तरह से रखेंगे तो हमारा जिसमें पल्ला जुटेगा वो पहले सामना वाला पल्ला जो है वो वाला पल्ला जुटेगा इसमें। तो इस तरह से इसको उल्टा करके इस पे रखेंगे, आस्तीन सीधा रहेगा, ये उल्टा रहेगा। तो इस तरह से इसमें सिला मारेंगे। बॉडी को हल्का टानना है, आस्तीन को हल्का सा लूज देना है ताकि हमारा जो सिला है वो परफेक्ट हो। तो गाइस हमारा ये जो सिला है वो ये वाला आस्तीन चढ़ने वाला है। इसके बाद जो हम दूसरा आस्तीन चढ़ाएंगे। तो इस तरह से इसको जो है चाप पे इस पे सिला मारेंगे। आपको टान करके इस तरह से आगे की हाथ आगे ले आना है इस तरह से, ताकि जो इसमें लम नहीं आए, थोड़ा सा भी लम नहीं आया। अगर इसमें लम आ जाएगा तो वो देखने में काफी खराब लगेगा। तो आपको जो इस तरह से हाथ को आगे फेंकना है, ये वाला इस तरफ अंदर टनना है हाथ को। ये जोड़ है वो एकदम बराबर परफेक्ट बैठना चाहिए, तभी आपका जो है वो दिखने में जो है सही लगेगा। हल्का सा टान मिल लेंगे इसको। ये वाला हाथ आगे फेंकेंगे। तो ये वाला होने के बाद इस तरह से दूसरा आस्तीन भी इसी तरह रखेंगे। और रखने के बाद जो है इस तरफ जो पहले बैग जुटेगा। तो गाइस हमारा जो है ये रेडी होने वाला है आस्तीन लगने के बाद। इसके बाद जो हमें सेट जो है वो पक्की बनाने वाले हैं। तो इसी तरह से इसको चढ़ाएंगे। और इसी तरह से जो है इसमें सिलाई मारेंगे। तो ये होने के बाद जो इस तरह से इसको रखेंगे, जोड़ जोड़ जो है ये दोनों मिलना चाहिए और सामना जो है वो बैक में गिरेगा। तो इस तरह से एक चांप इसको पलटा करके ये बैक में जो है सामना गिरेगा। तो ये सेट जो हमारा है वो बनकर रेडी हो जाएगा कुछ ही मिनटों में। तो इसी तरीक़ा से आपको जो है साइड सिलाई मारना है। तो सिलाई की इसकी बात करें गाइस, तो ये सिलाई जो हमारा है वो 2.5 पे चल रहा है, जो कि एकदम छोटा सिलाई है। तो स्पीड बनाने का मतलब ये नहीं कि हम सिलाई बड़ा मार देंगे, वो नहीं करेंगे। सिलाई जो हमारा है वो छोटा ही चलेगा। स्पीड जो है गाइस साइड बनता है वो आपके मशीन स्पीड चलाने से नहीं बन पाता है, या बड़ा सिलाई चलाने से नहीं बन पाएगा। आपका हाथ जो है वो स्पीड चलना चाहिए, तभी आपका काम जो है वो स्पीड होगा और सही भी होगा।
तो गाइस हमारा इस तरह से सिला होने के बाद इसके ऊपर से सिलाई मारेंगे, जो लब पे सिला होगा। तो आपको ये धागा जो है वो अंदर की तरफ रहना चाहिए, और इसी तरह से ये सिला मारेंगे, टान करके सिला मारेंगे, ताकि ये जो कपड़ा है पूरी तरीक़ा से बैठ जाए, नीचे जो है वो कपड़ा जमा न हो। ये जो जोड़ है गाइस, ये वाला जो जोड़ है, ये जोड़ हमारा मिलना चाहिए। ये अगर जो मिलेगा नहीं तो वो सही नहीं है। तो आपको जो है, आपको काम में फिनिशिंग लाने के लिए आपको छोटा छोटा चीज़ पे आप जब ध्यान देंगे तो आपका जो काम है वो सुपर फास्ट हो जाएगा, जो कि आप कहीं भी काम कर सकते हैं। तो काम जो गाइस, वो आपको छोटा छोटा चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो हाथ है वो स्पीड भी होगा। दूसरी बात जो है, आपका काम जो है करने का, काम में वो फिनिशिंग भी आएगा। तो काम में आपका फिनिशिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्पीड में कर रहे हैं तो काम जैसा मन तैसा करते, वो नहीं करना है आपको। स्पीड का मतलब ये नहीं है। स्पीड भी करना है अगर आपको, आपका जो काम है वो काम ऐसा करना है कि कोई आपके काम में अड़ा नहीं सके आपको। काम आपको वैसा करना है। तो ये वाला सिला मारने के बाद जो गाइस, इस तरह से ये वाला भी सिला मारेंगे तो ये हमारा धागा खुल चुका है, जिसको धागा पहना देते हैं। तो ये वाला सिला मारने के बाद जो गाइस हम जो करने वाले हैं, वो कप लगाएंगे। तो गाइस इस तरह से आपको ये वाला सिलाई को पूरा कर लेना है, और उसके बाद जो है आस्तीन को जो हम काट करके मिलाएंगे, तभी हम जो इसमें कब्ज लगाएंगे। तो इसको करने के बाद जो गाइस, इस तरह से इसको सबसे पहले जो हमें काट करके मिलाना होगा। तो इसको मिलाने के लिए गाइस इस तरह से काट लेंगे, क्योंकि अगर और एक चीज़ पे ध्यान देंगे, इस तरफ जो है वो आस्तीन जो आपका थोड़ा डाउन होना चाहिए, तभी जो आपका जो कप है वो लगने के बाद जो है वो झोल नहीं मारेगा। तो इस तरफ जो है हल्का से डाउन आपको रखना है, इस तरफ डाउन रखना है। तो इसके बाद जो हमें कप लगाएंगे, तो सबसे पहले कप में हम इस तरह से दाग मार लेंगे, कप के बराबर से, और इधर भी इस तरह से दाग मार लेंगे। दाग मारने में अगर 19-20 आप करते हैं तो आपका जो वो कप में लम आ जाएगा। तो गाइस जो है कॉलर बना रहे थे, तो इस पे जो है हाफ चाप सिला मारेंगे। उसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो काट करके निकाल लेंगे।
इस तरह से खुटका मिला करके रखेंगे। हाफ चाँप पे पहले आपको जो है हाफ चाँप पे सिला मारना है। इसका हाफ चाँप पे सिला मारने के बाद इस तरह से कर करके नीचे वाला पल्ला को टान के रखेंगे और इस तरह से जो है वे नकली पल्ला बन का कपड़ा छोड़ेंगे इसमें। तब हमारा कॉलर जो है वो बन करके रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बराबर करने के बाद जो है इसमें यहाँ एक चटका मारेंगे और उसके बाद जो है कॉलर लगाएंगे। तो गाइस आपको जो है कॉलर से 2 सूच छोटा काटना है हाला को। 2 सूच जो है वो छोटा काटना है, बराबर कभी भी नहीं काटेंगे। कॉलर से हाला 2 सूच छोटा रहना चाहिए, तभी आपका जो कॉलर है वो गोल चढ़ेगा, कहीं पे जरा से भी लम नहीं आएगा, जरा से भी नहीं। इस तरह से खुटका मारेंगे, कॉलर में भी खुटका है, खुटका से खुटका को मिला करके वो इस तरह से इसको अंदर ठेले करके इसको इस तरफ तानेंगे और इसको इस तरफ। तो हमारा जो कॉलर है वो लग करके रेडी होने वाला है। तो इसके बाद जो हम दामन मोड़ने वाले हैं, जो कि हमारा लास्ट बचा हुआ है, इसके बाद जो हमारा है तैयार हो जाएगा शर्ट।
तो गाइस हमारा जो सेट है वो बन करके रेडी हो चुका है। तो गाइस ये देख सकते हैं हमारा सेट जो है वो पूरा तरीके से रेडी हो चुका है। जहाँ जबकि सेट में आप देख सकते हैं ऊपर भी पॉकेट लगा है और ये अंदर भी पॉकेट लगा है। आप ये कप देख सकते हैं और आप हमारा ये शर्ट का कॉलर देख सकते हैं। तो कॉलर भी लग चुका है। इसकी फिनिशिंग की बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं इसका फिनिशिंग। कॉलर की पॉइंट की बात की जाए तो ये देख सकते हैं कि एकदम बराबर है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं परफेक्ट है। और इसको सबसे बड़ी बात है कि आपका जो है वो परफेक्ट आना चाहिए। तो आप इसको भी देख सकते हैं, देख सकते हैं ये परफेक्ट है एकदम। ये देख सकते हैं। और कप का फिनिशिंग दिखाते हैं आपको। जो कप हमारा जो लगने के बाद वो कैसा दिख रहा है, तो ये देख सकते हैं ये कप का फिनिशिंग है इस तरफ का। और ये इस तरफ का भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और एक चीज़ आपको हम दिखाना चाहेंगे, सबसे बड़ा बात है कि आपका जो है ये पूरी तरीक़ा से बराबर होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं ये बराबर है। ये देख सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको पूरी तरीक़ा से जानकारी दिया शर्ट आपको किस तरह से फास्ट में सीना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा।